नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील कुमार शर्मा आपका स्वागत करता हूं। आज बात करेंगे सपा नेता राजकुमार भाटी के दोहरे चरित्र की। हाल ही में राजकुमार भाटी ने ब्राह्मण समाज को लेकर बेहद आपत्तिजनक बयान दिया। उन्होंने ब्राह्मण समाज के लिए लोकोक्ति और मुहावरे की आड़ लेकर अपमानजनक टिप्पणी की, वैश्य से ब्राह्मणों की तुलना की। इतना ही नहीं, भाटी ने आगे कहा, ब्राह्मणों ने जो धार्मिक ग्रंथ रचे हैं वो सिर्फ अपने स्वार्थ सिद्धि और पेट भरने के लिए लिखे गए। उनके मुताबिक ये सारे ग्रंथ कपोल कल्पित हैं, यानी काल्पनिक हैं। उन्होंने यहाँ तक कहा कि इन ग्रंथों को खासकर मनुस्मृति को कूड़े में फेंक देना चाहिए। मनुस्मृति एक बहुत घटिया ग्रंथ है, ऐसे ग्रंथ को कूड़े में। लेकिन दूसरी तरफ भाटी ने यह भी कहते नजर आते हैं, महाभारत के युद्ध में जाट, गुर्जर और अहीरों का सबसे बड़ा योगदान था। ये समुदाय ही लड़ाई लड़े थे। जाट और गुर्जर ये महाभारत वाले हम ही हैं। तीसरे हमारे रिश्तेदार यादव थे, वो आके हमारा फैसला करा रहे थे मथुरा से आके। इसका कारण ये है कि देखिए, हस्तिनापुर जहाँ राजधानी थी, जिला मेरठ, वो कौन है? जाट और गुर्जर है। कुरुक्षेत्र जहाँ जाके लड़ाई हुई, वो वहाँ कौन है? जाट और गुर्जर है। और जो दिल्ली में जो राजधानी बनाई, दूसरी राजधानी बनी, किस नाम से बनी थी? इंद्रप्रस्थ। दिल्ली में भी कौन है? जाट और गुर्जर है। इनकी सफाई में वो तर्क देते हैं कि इसलिए कुरुक्षेत्र, दिल्ली और मेरठ के आसपास जाट और गुर्जर और अहीरों की बसावट सबसे ज्यादा है। अब यहाँ सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है दोस्तों, जब भाटी जी के हिसाब से ब्राह्मणों के सारे ग्रंथ काल्पनिक हैं, मनुस्मृति तो कूड़े में फेंकने लायक है, तो महाभारत की घटना अचानक वास्तविक कैसे हो गई? अगर वो काल्पनिक है तो उसमें जाट, गुर्जर, अहीरों का योगदान सच कैसे हो गया? और अगर महाभारत सच है तो बाकी ग्रंथ झूठे कैसे हो गए? यह सीधा सीधा दोहरा मापदंड है, विरोधाभास है, विसंगतिपूर्ण है। इससे भाटी जी का दोहरा चरित्र साफ दिखाई देता है। लगता है वो खुद गलतफहमी के शिकार है, या फिर जानबूझकर लोगों को गलतफहमी में फैलाकर अपनी राजनीतिक गोटियां लाल करना चाहते हैं। भाटी जी के इस दोहरे बयान पर आपकी क्या राय है? कमेंट में बताइए।